अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन हमारा है 117। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही आसानी से समझा जाएगा कि यह क्या कहता है। ठीक, चलिए देखते हैं। धारा 117 यह क्या बात करता है दोस्तों? यह बात करता है गंभीर चोट के बारे में। किसके बारे में? गंभीर चोट। अब तक तो हमने पढ़ा कि स्वेच्छा, साधारण चोट, लेकिन अब बात करेंगे गंभीर चोट। इसका मतलब है स्वेच्छा, घोर उपहत। क्या होता है? घोर उपहत। स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि मैंने यहां पर बताया ना कि इसका पैर तोड़ दिया, श्याम ने राम का पैर तोड़ दिया मार करके। भाई साहब, जब पैर तोड़ दोगे तो 117 की श्रेणी में आएगा। अब 117 की श्रेणी में कितने सब सेक्शन हैं, इसको भी हम आसानी से कवर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 117। 117 में कुल 4 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन। तो चारों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो देखिए, जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 117 का 1, तो यह बात करता है परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? परिभाषा। किसकी परिभाषा? 117 की। यह बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित करते हैं, स्वेच्छा घोर उपहत कारित करते हैं, तब आपको 117 के सब सेक्शन 117 2, 3 व 4 के तहत दंडित किया जाएगा, घोर उपहत, गंभीर चोट के लिए। ठीक। अब दूसरा सेक्शन बात करता है, दूसरा सेक्शन 117 का 2 और एक और है 117 का 3, 117 का 4। तो चारों सेक्शनों को हम कवर करेंगे। तो पहला तो हमने परिभाषा को जान लिया। अब दूसरी बात करेंगे 117 2। यह क्या कहता है दोस्तों? यह बात करता है गंभीर चोट कारित करने के बारे में। किसके बारे में? गंभीर चोट। अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहां पर हमने बताया, कोई व्यक्ति मतलब श्याम ने मार करके राम का पैर तोड़ दिया। कितना तोड़ दिया? वो कुआ बेचारा, उसका पैर टूट गया। अब पैर टूट गया है, या फिर उसका दांत तोड़ दिया कहीं से। पैर टूट गया या उसका दांत तोड़ दिया, या फिर यूं कहें कि उसका कहीं से भी अंग भंग हो गया हो, शरीर का कोई भी अंग टूट गया हो, ऐसे फ्रैक्चर हो गया हो, गंभीर चोट कारित हो गई हो, तब 117 2 के तहत दंडित किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सजा होगी। कितने साल की? 7 साल प्लस जुर्माना। देखिए, 7 साल की कैद हो सकती है और प्लस जुर्माना होगा। अब बात करेंगे इसकी सजा के बारे में। तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगर 117 2 की आपके ऊपर कोई FIR हो गई है, तो उस स्थिति में नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी बात समझने वाली है। तो फ्रेंड्स, यह केस के ऊपर डिपेंड करता है उस स्थिति में कि केस की क्या स्थिति है। अगर केस गंभीर प्रकृति का है तो यह किसके साथ यह लगा है, यह भी ध्यान दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ी धारा के साथ लगा है, तब नहीं होगा। अगर यह नॉर्मली है तो शायद हो सकता है। दूसरी बात, यह समझौता योग्य अपराध नहीं है। 117 2 क्या है? समझौता योग्य अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो परमिशन दे करके समझौता करा सकती है। क्या कर सकती है? कोर्ट चाहे तो परमिशन दे करके समझौता करा सकती है। तीसरी बात बताएंगे, यह जमानती अपराध। कैसा अपराध है? यह जमानती अपराध है। बात समझ में आई? जमानती अपराध है, बेल हो जाती है। अब देखिए, और जुर्माना कितना दिया जाएगा?
वह केस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे 117(3). यह बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कैसा गंभीर? कि अगर किसी व्यक्ति को आपके मारने पीटने से, यही देख लीजिए, अगर श्याम ने इसको मारा पीटा है, लेकिन अगर इसका कहीं से भी कोई भी अंग इतना बुरी तरह से टूट गया है कि वह आजीवन अपाहिज हो जाए। कैसा हो जाए? आजीवन अपाहिज। इतना कि दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है कि वह विकलांग हो जाता है, और जब विकलांग हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा। अगर आपके मारने से वह विकलांग हो गया तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। वह भी कैसी सजा होगी? कठोर कारावास। कैसी सजा? कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। और आप तो समझ लीजिए कि जब 10 साल की सजा है तो जमानत नहीं मिलेगी, इसमें जमानत नहीं मिलेगी, और नौकरी का आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि सजा है 10 साल की। तो ऐसे अपराध करने से बचना चाहिए जो कि किसी के जीवन को ही खतरे में डाल देता हो। लेकिन एक और बात, अगर 117(3) में ही है, क्या है? अगर आपके मारने पीटने से कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर चोटकारित हो गई है। कैसी? बहुत गंभीर, मतलब आजीवन विकलांग हो गया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, या यूं कहें कि वह अब अपाहिज हो गया है, पैरालिसिस, मतलब ऑन बेड हो गया, तब 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास भी हो सकता है। आजीवन, बात समझ में आई? आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब बात करेंगे 117(4). यह बात करता है मॉब लिंचिंग की। किसकी? मॉब लिंचिंग की बात करता है। मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 से अधिक व्यक्ति, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी व्यक्ति के जात, लिंग, भाषा, समुदाय, धर्म, देखिए किसी व्यक्ति के जात, मतलब उसकी कास्ट पूछ करके, उसका पुरुष महिला ट्रांसजेंडर लिंग पूछ करके, उसकी भाषा के ऊपर, समुदाय के ऊपर या धर्म के ऊपर, अगर इस सब की मानसिकता रख करके मारता पीटता है कि यह फला जात का है, फला बिरादरी का है, फला धर्म का है, तब अगर मारता पीटता है तब यह 117(4) के तहत मामला बनता है। 117(4) काफी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक समुदाय के व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष के व्यक्ति को मारते पीटते हैं, वो भी गंभीर चोटकारित करते हैं, उनकी नस्ल पूछ करके, उनकी जात पूछ करके, उनकी लिंग पूछ करके, जन्म स्थान पूछ करके, भाषा पूछ करके, या फिर किसी भी तरह की सांप्रदायिकता की भाषा में आकर गंभीर चोटकारित करते हैं, तब 117 के सब सेक्शन 4 के तहत दंडित किए जाएंगे। बात समझ में आई?